अलवर के प्रमुख विद्यालय चिनार के संचालक के घर हुई बड़ी डकैती का खुलासा हो गया है। वर्षों से इस घर में काम कर रही नौकरानी की बेटी भी अक्सर कार्य पर आ जाती थी। मौका देखकर उसने हरियाणा के आपराधिक प्रवृत्ति के अपने साथियों को बुलाया और 22 लाख से ज्यादा की डकैती पड़वा दी। पुलिस ने इस युवती के अलावा 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के स्कीम 1 में चिनार स्कूल के संचालक के घर 22 लाख की डकैती करने की प्लानिंग करने वाली उन्हीं के घर की नौकरानी की पुत्री थी। इसके लिए उसने हरियाणा के हांसी से अपने 5 साथियों को बुलाया था और बेसमेंट का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़कर उन्हें घर में घुसा दिया। उसी ने अपने साथियों को जानकारी दी थी कि बुजुर्ग दंपति का पुत्र शादी में बाहर गया है। गौरतलब है कि हरीश चंद्र गर्ग और उनकी पत्नी तारा देवी को बंधक बनाकर लूट की गई थी। एसपी संजीव नैन के अनुसार इस मामले में मेव बोर्डिंग क्षेत्र निवासी नौकरानी की बेटी नीलम के अलावा हांसी निवासी सुजल, सचिन, ऋषि, हन्नू और आर्यन को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी डकैती के बाद हिसार में छुपे हुए थे। चोरी करने की मास्टरमाइंड बुजुर्ग दंपति के घर में कई साल से काम कर रही नौकरानी की पुत्री नीलम है। हरीश चंद्र गर्ग के बेटे नीरज गर्ग ने घर में करीब 22 लाख की नकदी और 100 चांदी के सिक्के के अलावा अन्य जेवर लूटकर ले जाने की रिपोर्ट दी थी। पकड़े गए शातिरों से रकम को लेकर पूछताछ की जा रही है। उधर मामले का खुलासा होने के बाद अलवर शहर के व्यापारियों ने एसपी से मुलाकात की। जैसा कि आपको ज्ञात है, दिनांक 21 नवंबर को पुलिस को सूचना मिली कि आर्य नगर में रहने वाले नीरज गर्ग जी के घर में सुबह के लगभग 2 बजे के आसपास 4-5 लोग घुस गए थे, एंट्री कर ली। और नीरज गर्ग जी अपने किसी रिलेटिव्स के यहाँ शादी में 2-3 दिन से बाहर गए हुए थे। उनका परिवार, केवल उनके घर पे माता पिता ही थे केवल। तो माता पिता चूँकि बुजुर्ग थे तो उनको उन्होंने बांध दिया और टेप वगैरह चिपका दिया और उनसे पूछा भाई कहाँ सामान वगैरह रखा हुआ है। तो उनके घर में जो कैश वगैरह था लगभग 15 लाख के आसपास और कुछ ज्वेलरी को लेके वो लोग चले गए। 1.5-2 घंटे वो लगभग घर में रहे और पैदल ही आए थे, पैदल चले गए। ये सूचना अपनी पुलिस को लगभग 4:30 बजे के आसपास मिली। थाना स्तर से और उच्च अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे तो ये समझ में आया कि 4-5 लोग अलग अलग स्थान से या अलग अलग डायरेक्शन से गुट में बना के आए थे और उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्रारंभिक तौर पर ऐसा लग रहा था कि संभवतः उनको ज्ञात था कि घर में इस समय कोई होगा नहीं। जो वारदात का तरीका था उससे ऐसा लगा कि वो जानते थे कि परिवार के जो प्रमुख लोग हैं, जो और लोग हैं, अन्य सदस्य हैं, वो शादी में या बाहर कहीं गए हुए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पारिवारिक सदस्यों पे, आस पड़ोसियों पे, जो घर में काम करने वाले हैं, जो बिजनेस में उनके साथ शामिल हैं, स्कूल में जो शामिल हैं, उन सभी से धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन किया गया। उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की गई तो ये ज्ञात हुआ कि घर में जो काम करने वाली एक महिला है वो थोड़ी सस्पेक्टेड दिखाई दी। उसको फॉलो किया गया तो ज्ञात हुआ कि उसके जिस व्यक्ति से रिलेशन है उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो उसको फॉलो करते हुए हमारी टीम हरियाणा हांसी पहुंची और उस महिला के संपर्क में जो लोग थे 5 लोग, उनमें आर्यन था एक व्यक्ति, एक हन्नू है, एक ऋषि है, सुजल है और सचिन है। 5 लड़के जो इनकी उम्र 20 से 25 साल है, जो हांसी के 4 कुतुब रोड के निवासी हैं, जिनका ऐसा जानकारी में आ रहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। अभी पूरा रिकॉर्ड मिला नहीं है तो उनको हमने डिटेन किया, उठाया। तो ये समझ में आया कि वारदात इन लोगों ने करी है और जो महिला थी उसने इन चीज़ों को सूचना दी है, इन लोगों को सूचना दी है कि भाई घर में इस समय कोई नहीं होगा, आपको काफ़ी कैश और नकदी वगैरह और जेवरात मिल जाएंगे। तो हमारी पुलिस इसमें सफल रही। उधर 2 थानों की पुलिस कर्मियों ने 5 आरोपियों का जुलूस निकाला और मकान पर पहुंचकर पूरी घटना का रिहर्सल करवाया। इस दौरान सीओ सिटी अंगद शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि आरोपियों के कार ड्राइवर की तलाश भी जारी है। साथ ही पीड़ित नीरज गर्ग ने बताया कि सीओ सिटी अंगद शर्मा और कोतवाल नरेश ने उन्हें जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया था। ऐसे में वे पुलिस की इस कार्यशैली से खुश हैं। उन्होंने बताया कि वारदात को अंजाम दिलवाने के बाद भी नौकरानी की बेटी नीलम उनके घर में सामान्य ढंग से काम करती रही। जब पुलिस ने उनके घर से नौकरानी की बेटी को गिरफ्तार किया तो उसके वारदात में शामिल होने का पता लगा। उधर नौकरी पर रखते वक्त या मकान किराए पर देते समय पूरे वेरिफिकेशन पर भी उन्होंने जोर दिया। देखो जी, घटना आपको सबको मालूम है, उसको रिपीट करने से फ़ायदा नहीं है। मैं पहले दिन से कॉन्फिडेंट था। सीओ सिटी अंगद शर्मा जी और नरेश शर्मा जी ने मुझे पूरा आश्वासन दे रखा था। मुकेश जी जो हैं स्पेशल में, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा था कि भैया आप चिंता ना करो, आपका केस हम जल्दी से जल्दी क्रैक करेंगे।
मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल था। और आप जो 3-4 दिन में इन्होंने जो कार्रवाई की है, हमारे पूरे समाज के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज है कि पुलिस के अंदर हमारा पूरा विश्वास है। पुलिस क्रिमिनल को कभी छोड़ेगी नहीं और समाज की रक्षा करना पुलिस का दायित्व है, धर्म है, और वो अपनी रक्षा में बिल्कुल तत्पर हैं। हम सबके लिए भी मैसेज है, मैं कहता हूँ भगवान ने निमित्त मुझे बनाया, लेकिन पूरे समाज में, क्योंकि काम वाले जितने भी घर में काम कर रहे हैं, सबके घरों में पैसे का लेन देन है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर है, शादी ब्याहों में बुजुर्ग माँ बाप को सब घर छोड़ कर जाते हैं, तो हम सबके लिए एक मैसेज है कि अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को चौक पाबंद करें, घर के आगे पीछे ध्यान रखें, जिन काम वालों को अपन रिक्रूट कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन कराएं, उनका रेफरेंस चेक करें, क्योंकि आज घटना ये मेरे साथ हुई है, कल किसी और के साथ भी हो सकती है। नहीं, काफ़ी हद तक जो है वो जो रिहर्सल कराई थी बेसिकली घटनास्थल तस्दीक का, वो ऑलमोस्ट हमारे दिमाग में जो था बिल्कुल वैसा ही सामने आया, और बिल्कुल एग्जैक्टली जो उनका मूवमेंट रहा यहाँ तक आने का, घटनास्थल तक आने का किस तरीके से रहा, ये गाड़ी से कहाँ तक पहुँचे, फिर वहाँ से ई रिक्शा करे कहाँ तक आए, वो सब चीज़ें हमने इस परेड के माध्यम से, घटनास्थल तस्दीक के माध्यम से हमने कंफर्म करा लिया। ये प्रूव हो गया दरवाज़ा पहले से किस तरह खुला हुआ छोड़ा था? ये प्रूव हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली क्या फर्स्ट टाइम जब इस दिन हम आए थे घटना पे, उसी दिन थोड़ा दरवाज़ा खुला हुआ था, और यहाँ पे सिर्फ जो थे वो अंकल आंटी थे जो बुजुर्ग हैं, उनसे पूछा कि उन्होंने बोला कि हमने गेट नहीं खोला, तो फॉर ऑब्वियस था कि इनको पहले से गेट खुला मिला, और सेकेंडली टूटने जैसा वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया कि किसी ने गेट झटके तोड़ा हो। वो यही है कि बहुत स्मूथली वो एंटर कर